जय हिंद दोस्तों, रियल स्टडी बोर्ड पे आपका स्वागत। दोस्तों आज हम बताने वाले हैं बहुपद प्रश्नावली 2.2। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फार्मूला होता है पहला ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो। इसको हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसको याद रखना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर जीरो, इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। और दूसरा फार्मूला याद रखना, शून्यकों का योगफल अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपान a। तीसरा है शून्यकों का गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर c अपान a होता है, c अपान a। आइए पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न पहला है x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर ज़ीरो। बराबर हमने ज़ीरो मान लिया है। अब इसका हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड विधि से इसको हल करेंगे। तो इसको हल करेंगे तो सबसे पहले हम 8 को हमें ऐसा करना है कि घटाने पे क्या आए, 2 आए। 8 का फैक्टर करना है गुणनखंड। तो 4 गुणे 2 लिख सकते हैं, 4 दूनी 8। गुणा करने पे 8 आ रहा है और 4 में से माइनस 2 करने पर 2 आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 की जगह हम लिख देंगे 4 माइनस 2। तो यहाँ लिख देंगे x² माइनस 2x पर लिख देंगे 4 माइनस 2 इंटू क्या हो जाएगा x माइनस 8 बराबर ज़ीरो। अब इसका हम फैक्टर कर लेंगे तो यहाँ x² लिख लेंगे, x²। अब x का गुणा 4 के साथ करेंगे तो 4x, और ये माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस का x का गुणा 2 के साथ करेंगे 2x माइनस 8 बराबर ज़ीरो। यहाँ से कॉमन हो जाएगा, x और x कॉमन हो जाएगा तो x माइनस यहाँ बचेगा 4, यहाँ x माइनस 4 बचेगा। यहाँ प्लस का 2 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस ये 4 हो जाएगा बराबर ज़ीरो। अब यहाँ से x माइनस 4 और x माइनस 4 क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। तो x माइनस 4 कॉमन हो गया तो x प्लस 2 बचा, x प्लस 2 बराबर ज़ीरो। एक बार x माइनस 4 बराबर ज़ीरो लिखेंगे और एक बार x प्लस 2 बराबर ज़ीरो। तो यहाँ x माइनस 4 बराबर ज़ीरो और फिर लिखेंगे x प्लस 2 बराबर ज़ीरो। तो ये माइनस का है, बराबर किधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो x बराबर लिख लेंगे, माइनस का 4 है और बराबर किधर आएगा, प्लस का 4 हो जाएगा। ये x प्लस 2 है बराबर ज़ीरो है, तो इसको हम बराबर को उधर ले जाएंगे। तो अगर ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 2। ये x और y का x का मान निकल आया 4 और माइनस 2। तो यहाँ हम पहले वाले को अल्फ़ा का मान मान लेंगे 4 और दूसरे वाले को बीटा का मान लेंगे 2। पहला जो निकला है x का मान वो अल्फ़ा का मान हो जाएगा और जो दूसरा निकला है वो बीटा का मान हो जाएगा। अब अभी हमने लिखा था शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल बराबर फार्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपान a होता है। तो अल्फ़ा का मान यहाँ रखेंगे 4 प्लस बीटा का मान रख देंगे, बीटा का मान क्या है माइनस का 2 बराबर। यहाँ से सबसे पहले हम समीकरण को तुलना करा लेंगे। समीकरण क्या था हमारा, x² माइनस 2x माइनस 8 बराबर ज़ीरो। यहाँ से हम तुलना करेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। ये द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। तो यहाँ भी x² यहाँ भी x²। x² को गुणांक में हमेशा क्या रहता है, 1 रहता है।
तो a बराबर क्या हो जाएगा 1। यहाँ देखेंगे x है और यहाँ भी x है, तो b का मान क्या हो जाएगा, माइनस का अगर है तो माइनस का 2 हो जाएगा, तो b बराबर माइनस का 2। और c का मान क्या हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 8। तो यहाँ रखेंगे माइनस b है तो माइनस यहाँ लगाएंगे, b का मान क्या है, माइनस का 2 है, तो यहाँ रख देंगे माइनस का 2 बटा a का मान क्या है, a का मान 1 है, तो यहाँ 1 रख देंगे। तो 4 और ये प्लस क्या, प्लस इंटू माइनस है तो माइनस हो जाएगा माइनस का 2, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, प्लस हो जाएगा। और 1 से 2 में भाग देंगे कितना आएगा, 2। यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 2। और यहाँ बराबर में क्या आ जाएगा, 2। ये हो गया शून्यकों का योगफल। तो शून्यकों का योगफल बराबर आ रहा है। अब इसी प्रकार से हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यहाँ लिखेंगे, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान a। यहाँ रखेंगे अल्फ़ा का मान, अल्फ़ा का मान कितना है, 4 है, तो 4 रख देंगे। गुणा का चिन्ह लगाएंगे b यानी बीटा का मान क्या, माइनस का 2 है, माइनस का 2 रख देंगे। c का मान देखेंगे, यह हमने निकाला है, c का मान माइनस का 8 है, तो माइनस का 8 बटा a का मान कितना है, 1 है, a का मान 1 है, तो यहाँ रख देंगे 1। अब इसका हम क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो 4 दूनी 8, माइनस का 8 हो जाएगा। 1 से माइनस 8 में भाग देंगे तो माइनस का 8 ही रहेगा, तो माइनस 8 के बराबर में माइनस 8 आ गया। तो ये क्या हो गया, शून्यकों का गुणनफल। तो ये अल्फ़ा इंटू बीटा के बराबर c बटा a, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो यहाँ माइनस का 8 बराबर माइनस का 8। इस प्रकार से हम सवालों को हल करते हैं।